दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको प्रतिदिन हमारा वीडियो प्राप्त हो सके। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर से अगले से। प्रश्न नंबर 1, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर दीजिए साथियों कमेंट बॉक्स में। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? सही आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है डेल्टा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ज़रूर एग्जाम में आएगा ज़रूर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सही आंसर दीजिए। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार। चलिए प्रश्न नंबर 18, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? सही आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मिलती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस मिलती है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी होती है? सही आंसर हो जाएगा CO2। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है CO2 गैस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? सही आंसर हो जाएगा, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78.03%। 78.3% नाइट्रोजन का प्रतिशत है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? सही आंसर हो जाएगा, ध्रुव मंडल पर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व ध्रुव मंडल पर होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा, समता मंडल में। ओजोन परत समता मंडल में पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। परीक्षा में पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। और पूछा जाए एग्जाम में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। और पूछा जाए पेपर में दोस्तों कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर अगला, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा अगले प्रश्न पर, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? सही आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे
लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है गोरखपुर में। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा पुष्कर। पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है और यहाँ पर पशुओं के मेले के लिए भी प्रसिद्ध है पुष्कर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा, रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? सही आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन घटक है आरबीसी का। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ संपन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं अस्थि मज्जा में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा, प्लिया को। प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है।